इस संसार में सबसे बड़ा काम, और जिसे कहें किसी और जून के लिए संभव ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही कर सकता है, उसको भुलाए बैठा है। जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगे, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, काल के गर्भ में क्या छुपा है, किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो कर्म होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साथ संगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीजें जहाँ टांगे कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है। सेवा कोई करता है या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो या फिर कोई सेवा का पक्का और बचनों का पक्का हो, मालिक उसे एहसास जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं। दृढ़ विश्वासी हो, उस पर भी रहमो करम होता ही होता है, पर बचनों का पक्का होना लाजमी है। इसलिए इंसान को कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेपरवाह परम पिता शास्त्र राम जी महाराज लिखते हैं, अय नर जरा बता दे कौतुक ये क्या किया है। क्या कौतुक कर दिया भाई तूने? तूने जगत में आकर सतगुरु भुला दिया है। सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम। तूने उस मालिक को बुला दिया है, परम पिता परमात्मा को बुला दिया है, मोक्ष मुक्ति के दाता को बुला दिया है। तू मन की चालों में चल रहा है, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। तुझे तो यही टिकने नहीं देते। और मन माया तो फिर ऊपर कहते हैं सोने पे सुहागा, हथौड़ा है। बुरी तरह से घायल कर रखा है जीवों को इन सातों ने। गुमराह हैं लोग इनके हाथों। पीर फकीर की बात नहीं सुनते, कानों पे मोहरें लग जाती हैं। बात सुन ले तो मन या मनमते लोग सुनने नहीं देते, मन टिकने नहीं देता। तो इंसान को सुमरण करना चाहिए ताकि मन और माया असर ना दिखा सकें। पांचों चोर पानी भरें, ना कि आप उनका पानी भरें। यह संभव है अगर प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लगातार लिया जाए। मालिक के नाम में यह शक्ति है। साथ में सेवा करो, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए। जिसका मन हावी होता है उस जीव को कभी भी एकांत में तो ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। एकांत में रहना है तो फिर सुमरण करो, क्योंकि मन तो जैसे आप कैस्ट बदलते हैं या ऑटोमेटिकली कई ऐसे कैस्ट प्लेयर होते हैं, सीडी प्लेयर कह लें, कुछ भी कह लें, कि ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड शुरू कर देते हैं।
तो उसमें थोड़ा आवाज आती है, कड़क कड़ाक, कुछ थोड़ी देर लगती है। लेकिन मन जाली में ऐसा है, ये बदलता ही नहीं रील, इसकी तो चढ़ी ही रहती है हमेशा, जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने घंटों की है, कोई घंटे की होती है, कोई 2 घंटों की होती है। इसकी तो जन्म से लेके शुरू होता मरने तक चलती ही रहती है, जब तक सुमन के द्वारा इसको बाहर नहीं कर देते। इसने तो रुकना ही नहीं है, इसने तो कुछ ना कुछ देते रहना है, कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जीव को देता ही रहता है, भरमाता रहता है। एक से बच गया दूसरा विचार, उससे बच गया तीसरा विचार, उससे निकला तो चौथी दलदल, चारों तरफ दलदल फैला देता है। इधर से निकल तो इधर पैर रखेगा, इधर से निकलेगा तो इधर, कहीं तो फंसेगा। हाँ, सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, इबादत कर ले, सेवा कर ले, लगातार लगा रहे तो मन भी चुप कर रहता है, उसको भी चुप होना ही पड़ता है, क्योंकि सेवा में शक्ति है, नाम में ताकत है कि मन रुक जाता है। इसलिए भाई, तू किसको अपना समझता है? कौन है तेरा अपना? आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। या तो कोई बता दे, तेरे दादा परदादा कोई भी ऐसा जो किसी को साथ लेके गया हो, अपने बेटे, पोता, नाती या भाई बहन, पति पत्नी, किसी को कोई भी साथ लेके गया हो, दिखा तो सही। फिर क्या मान करता है? किस लिए तड़पता है? क्यों व्याकुल होता है? किस लिए चिल्लाता है? आया है तू अकेला, मां के गर्भ में अकेला था, जुड़वा भी पैदा हो गए, घबराओ नहीं, थे अकेले अकेले, कर्म अपने अपने लेके आए। तो आया तू अकेला और जाएगा भी अकेला, कोई साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला दाता, जो यहां भी साथ, आगे भी साथ और हमेशा साथ रहता है, उसे अपना बना ले। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबसे नफरत करो, सबसे प्यार करो, रिश्ते हैं तो उनके प्रति वफादार रहो, कर्तव्य का निर्वाह करो। लेकिन सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति करके आवागमन से आजादी, यहां जीते जी गम चिंता टेंशन से मोक्ष मुक्ति, उसके लिए सुमरन सेवा से बढ़ के दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। एक सत्संगी का सबसे बड़ा रिश्ता है, सुमरण करे, सेवा करे और अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सर्वोत्तम रिश्ता रखे, क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो यहां वहां दोनों जहां में हमेशा साथ रहता है। दूसरे रिश्ते विचार नहीं मिले तो टूट गए, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठा तो टूट गए, लेने देने को नहीं दिया तो टूट गए, खाने पीने को नहीं दिया तो टूट गए, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो टूट गए। संगी साथी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी गर्ज पूरी करते हो। जैसे गर्ज पूरी करना बंद कर दी, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी वफादारियां, सारी कस्में, सारे वायदे, सारा कुछ बाहर निकल आता है। पता चल जाता आदमी कितना कैसे पानी में है, क्योंकि ये तो तब तक ही होता है जब तक एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे काम आना बंद तो देखिए नजारा फिर कैसा निकलता है रंग, कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। तो कहने का हमारा मतलब, सर्वोत्तम रिश्ता जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहता है, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का है, जो हमेशा साथ रहता है, कभी भी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं, कभी जीव उससे दूर होता नहीं। तो वो रिश्ते को अपनाना चाहिए, और उसको अपनाने का एकमात्र उपाय, दीन दुखियों की मदद करो, मानवता की सेवा करो, जरूरतमंद की मदद करके उसके काम आओ और राम का नाम जपो। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है। जी, बाकी मर्जी आपकी, बताना बेपरवाही के काम साफ साफ बताया। दुनिया सराय फानी है, चंद रोज मेला, आया तू अकेला और जाएगा अकेला, कुछ नेक काम कर ले, सतगुरु को तू सिमर ले। कई कहते पिताजी ज्यादा नाम पे जोर देते हैं, सुन लीजिए, बेपरवाही का बनाया भजन है, उस शरीर में बेपरवाही ने भी ये फरमाया है, कुछ नेक काम कर ले। कौन सा? सतगुरु को तू सिमर ले, मालिक को प्यार कर, कभी दुख नहीं आएगा। और उसकी यारी ऐसी यारी है, बीच में नहीं टूटती। कहते हैं पंजाबी च कहावत है, तूत दा मोछा कदे विचालों टुटदा नहीं। हो सकता टुट जे, पर सतगुरु दा जेड़ा प्यार हुंदा है वो नहीं टुटदा। सवाल पैदा नहीं होता, सूरज हो सकता है पश्चिम में उग जाए, पर सतगुरु जिसकी बांह पकड़ लेता है ना, उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है।
जीभ छुड़ाता फिरे, ना माने, गालियां देता फिरे, कोई परवाह नहीं। संत पीर फकीर को वो उसे अपना बच्चा ही समझता है और हमेशा प्यार मोहब्बत से नवाजता रहता है। तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया, सतगुरु को तू सिमर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम, सतगुरु मौला का नाम जप ले भाई। शाह सतनाम जी ने सीधा रास्ता बता दिया है, बिल्कुल ही सीधा रास्ता, शॉर्टकट, किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम करो, नफरत तो नहीं करनी किसी से, लेकिन इतना ना करो कि पागल हो जाओ, इतना ना करो कि खाना पीना ना अच्छा लगे। क्योंकि अगर किसी की मौत एक दूसरे से पहले होगी तो क्या होगा? कौन स्टंप लगाता है कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा? लिखा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए कच्चड़ियां संग तोड़ के पकड़ियां संग जोड़, कच्चे हैं दुनियावी रिश्ते और पक्का है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सतगुरु मौला का रिश्ता। उससे जोड़ के रखो, उससे हमेशा लिव लगा के देखो, तो भाई ना कभी दुख आए, ना परेशानी आए, ना टेंशन आए, ना चिंता आए। मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से बाहर ही छा जाए। फिर पता की कहते यार, सारे वचन मनण दा आपां ठेका थोड़ा ही लिया पुੱਤ जी। फिर जो रोग आ गए फिर रब ऐ भी कह सकते ना, सारे ठीक करन दा मैं भी ठेका नहीं ले रखा। फिर औखे अखां ही ना कढिओ, फिर कहने यार मेरा काम नहीं करया। सो ये तो बराबर का ही मसला है, जे तू ऐ करेगा तो वह भी उवें ही करूगा। जे तू 100% मान लेगा तो फिर ये पक्का है 100% नहीं, वो 1000% तेरी चीज को मनूगा और तेरे वल 1000 बलावां नहीं आउण देऊगा। ये सच, क्योंकि वो डाढ़ा एवं नहीं कहते वो बड़ा डाढ़ा है, वाकई डाढ़ा है, दोने पासे डाढ़ा है, डांग चक ले तां भी डाढ़ा है। ये हाँ कम करो खोटे पैणगे बड़े सोटे, जे पुट्ठे कम करोगे तो फिर जो टाइम आ गया ना हिसाब लैण दा, फिर बकरे वांगू म्याओगे जिवें वो कटदे हुंदे ना कसाई, किवें रड़ाउंदा हुंदा। ते जे तुसीं उहदे वचन मन के भले कम करोगे, उहदा नां जपोगे, फिर भी वो डाढ़ा है, तुहानू नहीं तुहाडे गुजरियां हुई कुलां नूं भी तुहाडे नाल ही भेज दूगा भी चल ओए तेरे मुंडे ने नाम जपिया तू भी चल, पार उतारा कर देना है उसने। सज्जनों सोच लो, मर्जी तुहाडी है, दोने पासे डाढ़ा है, किहड़ा डाढ़ा लेना हो तुहाडी इच्छा। वो फिल्म च असीं एवें तां नहीं किहा सी भी आ लेना है कि आ लेना है। सो वो मर्जी है, वो इच्छा है तुहाडी, वो वाहिगुरू ने भी दोनों चों चीज देनी, आ भी देना ते आ भी देना, फिर जो तो जिहो जे कर्म करदा वैसे ही मिलना है ना। सो वो गल उत्थे आ जाती है कि रब दा नां कमी तो नहीं छड़दा, बस बंदा आपकी भावना शुद्ध रखे, विचार शुद्ध रखे, दृढ़ यकीन रखे। सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुर प्यारा एक पास। अगे नूं बढ़ा के पैर, पिछे नूं हटाउणा की, बन के उहदा आशिक फिर दिल नूं डलाउणा की। सज्जणों दिल नूं डलाउणा की, जदों उहदे प्रेमी बन गए, उहदे आशिक बन गए, फिर दिल डलाउण दा तो कोई मतलब नहीं ना बनदा। तुहाडे कदमां दे अगे बथेरे चीकनी मिट्टी सिੱਟਣਗੇ, तुहाडे कदमां दे अगे बथेरा तेल डोलिया जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। पर यह यकीन नाल कहने तुहानूं सतगुर वाहिगुरू राम दे रस्ते ते जिहड़ा चलदा है वो हवा च ही उड्डण लग जाता। धरती ते तेल डुलिया रहे चाहे चिकनी मिट्टी, वो तो उड़दा ही तुरया जाता है, फिर किवें रोक लू कोई। सो बचन मनण दी गल है, अगर बचन मनोगे तो खुशियां हासिल कर लोगे, नहीं मनोगे तो फिर तुहानूं दस ही दिता। असीं कोई बददुआ नहीं दिंदे किसी नूं भी, सानू नहीं लगता असीं बचपन तो कभी किसी नूं बददुआ दित्ती होनी। हाँ गुस्से च माँ प्यो अपने बच्चों नाल लड़ पैंदा, उवें असीं भी लड़े होवांगे, इहदे च कोई दो राय नहीं। ये नहीं हुंदा कि माँ प्यो कदे किसी नूं कोई गलत करदा है। एक पंजाबी दी होर कहावत साडे चेते आई, माँ प्यो दियां गालां, हाँ तुहानूं पता घिओ दियां नालां, पर अजकल दे जवाक गालां दी छड्डो, माँ प्यो ने जो माड़ा जिहा घूरदा ना, कहता मेरे भी अखां ही है, आ जा हथ मेरे कोले भी है। गालां तो बाहली दूर की गल है, कढ़नियां नहीं चाहिए वैसे तो गालां, पर वो कहावत इसलिए बनी है, केड़ी माँ चाहूगी, केड़ा बाप चाहूगा कि वह बच्चा बर्बाद हो जाए, कि वह बच्चा बेकार हो जाए? कदे भी नहीं। स्ट्रगल करना पैंदा है, हो सकता माँ प्यो का उहदे पिछे भी कोई हथ होवे, क्योंकि इंसान जद तक सामना नहीं करता किसी चीज का, उन्होंने पता ही नहीं चलता